तो दोस्तों आज जनवरी की 28 तारीख है और आज क्या काम कर रहा हूँ। देखिए सर्दी का मौसम धीरे धीरे जाने वाला है, तो आज मैं काम करने वाला हूँ अपने गुलाब के पौधों की रीपॉटिंग का। जैसे मैं बहुत दिन के साथ आपके साथ शेयर कर रहा था कि मेरे गुलाब के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से रूट बाउंड हैं। तो सबसे पहले मैं हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि अकेले के मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत से पौधे थे रीपॉटिंग के लिए, लगभग 2-3 साल हो चुके थे इन पौधों को जो है वो रीपॉट नहीं किया था। तो कौन है ये माली भैया, ये हमारे साथ हैं, इस बार मेरे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है गार्डनिंग माली 22 के नाम से। तो इन्होंने खुद का एक चैनल बनाया है, प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, इनके चैनल को ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। तो अच्छी बात है, मेरे घर के पास में थे, बहुत पुराने ये काम करने वाले हैं और इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में। तो मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो तो थोड़ी बहुत इनके साथ मैं जो है वो हेल्प करूँगा। और मेनली जो बात थी वो ये थी कि रीपॉटिंग के लिए इनकी मदद चाहिए थी। तो सबसे पहले क्या है, कल शाम को मैंने अच्छे से जो गमलों में है वो पानी दे दिया ताकि गमले जो है वो ईज़िली बाहर आ पाएँ। सारे के सारे पौधे इस तरह से, देखिए क्या होता है कि इस तरह से खींचने पर जो है वो पौधा ईज़िली जो है वो बाहर आ जाता है। जब रूट बाउंड रहता है, देखिए पूरा रूट बॉल के साथ जो ईज़िली पौधा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप भी जब भी पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं उससे पहले गमले को जो है वो अच्छे से भरकर एक शाम को जो है वो पानी दे दीजिए। तो ये देखिएगा पौधे क्या है, मोस्टली प्लांट्स जो है वो रूट बाउंड हो चुके थे लगभग। जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल हो चुके हैं इनको रिपोर्ट नहीं किया गया। रूट्स इनमें जो बनती हैं वो सारी की सारी जो रूट्स बनती हैं वो फाइबरस रूट्स बनती हैं। तो टैप रूट्स अच्छी बात है जो गुलाब के पौधों में नहीं बनती। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ड्राई हो रही हैं, ये देखिए इन्होंने जैसे ये भी पैर रखकर निकाल दिया, इससे गमले जो हैं वो बचे रहते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ अपलोड की थी। दूसरा, इनके ऊपर बहुत सी जो वीड्स हैं वो वीड्स लग चुकी हैं, तो वीड्स को भी रिमूव करना है। उसके बाद इनके लिए एक पोरस सी जो मिट्टी है वो रेडी करेंगे। बहुत से गमले हैं, धीरे धीरे मैंने छत के सारे गमले जो हैं वो रिपोर्ट करने हैं। एक्चुअली में क्या है, जब बहुत से गमले रहते हैं तो अकेले के बस के बाद भी नहीं रहती इतने पौधों को जो है वो रिपोर्ट करना। तो ये देखिए पौधों की मोस्टली जो गमले हमने खाली कर लिए हैं। पौधे की जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सेफ बाहर आ चुकी हैं। अब क्या काम करना है, अगला काम जो रहता है इसके बाद वो रहता है कि इनकी जड़ों की मिट्टी निकालना। तो ये देखिएगा हमारे माली भैया कितनी साफ़ सफाई से, कितने अच्छे से जो भी वीड्स थे उनको भी रिमूव कर रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर देखिए इस तरह से जो भी साइड में रूट्स रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार वीडियोस में बताया, तो रूट बॉल जो है वो इंटेक्ट रहनी चाहिए, वो बंधी रहनी चाहिए। केवल साइड की जो रूट्स हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। जो भी आपके पास इसके अंदर मिट्टी निकलती है ये वेस्ट नहीं रहती। बहुत से कमेंट्स रहते हैं मिट्टी कहाँ से लाते हो, तो देखिए यही जो मिट्टी है इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा। जितनी भी वीड्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा। मिट्टी ये वेस्ट नहीं रहेगी, ये पोरस अच्छी मिट्टी है जिसको इस्तेमाल किया गया था। तो इसी के अंदर नई जो खाद है वो मिक्स की जाएगी। इस तरह से सारे गमलों की जो रूट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर एक रूट्स का जो गुच्छा है, कितनी बुरी तरह से पौधा जो है वो रूट बाउंड था। केवल इन रूट्स को जो है वो निकाल कर अलग से फेंक दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहता है जब भी आप पौधों को रिपोर्ट करते हैं। एक बात हमेशा और नोटिस रखिएगा, वो ये कि मौसम बहुत एक मैटर करता है। मौसम जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। हमेशा ऐसे मौसम में कीजिएगा, या फिर बरसात का मौसम रहना चाहिए। तो ये जो मौसम रहते हैं इन पौधों की, या किसी भी पौधे की, गुलाब को भी आप छोड़ दीजिए, किसी भी पौधे के लिए रिपोर्टिंग के लिए बहुत बढ़िया मौसम रहता है। तो ये देखिएगा अब जो मोस्टली सारे प्लांट्स हैं उन सभी को जो है वो रूट प्रून कर दिया गया है। उनकी जो जड़ें हैं वो कट कर दी गई हैं। तो अब बारी है इसके बाद पौधों की रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के लिए जो सॉइल था जिसमें से हमने जो जड़ें हैं वो निकाल दी थी, उस सॉइल के साथ जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था अपनी वीडियो में, मैं इस तरह से जो गोबर खाद रहती है वो लेकर आता हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन वेस्ट का भी, या फिर आपके पास लीफ मोल्ड हो, किसी भी ऑर्गेनिक खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मिट्टी को एसिडिक रहे। इन पौधों को जो एसिडिक सॉइल है वो पसंद रहती है। तो यहाँ पर लगभग 40% के आसपास, 40% जो रेशियो है वो खाद की है हमारे पास। तो 40% जो है वो इस तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो अच्छे से 2-3 बार इस खाद को जो है वो मिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कह लीजिए कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो ऐड करने वाले हैं वो इस तरह से डीएपी है। जैसे आपको पहले बताया था, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके अंदर नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस जो है वो 46% रहता है। तो जड़ों की ग्रोथ के लिए, ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए, या फिर आप साथ में इस तरह से एसएसपी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट रहता है वो भी फॉस्फोरस का रिच सोर्स है। तो पूरी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो ये चीज़ है ये मिक्स करने वाले हैं। तो इससे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। जितनी मिट्टी इन गमलों के लिए इस्तेमाल होगी उतनी इस्तेमाल कर ली जाएगी, बाकी जो है वो दोबारा से इसको जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा, फिर ये दूसरे पौधों के लिए जो है वो काम आ जाएगी। तो
मैक्सिमम जो ग्रोथ है इसी चीज़ से पौधों की निकल आती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर ऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में थोड़ी सी इसके अंदर आप चाहें तो कह लीजिए कि सरसों की खली या फिर नीम की खली, तो नीम की खली तो खैर इंपॉर्टेंट रहती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 2-3 बार इस मिट्टी को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। हालांकि जो हमारी खाद थी उसके अंदर थोड़े बहुत जो कंकर पत्थर थे या फिर कुछ कागज़ के जो टुकड़े थे, तो उन सभी को जो है वो धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा। और गमले अभी के लिए थोड़ी देर के लिए जो 1-2 घंटे के लिए धूप में जो है, जैसे मैंने बताया था कि ड्राई होने के लिए रख दिया, तो कि थोड़ा सा जो फंगस का चांस रहता है इसमें से ख़त्म हो जाए। गुलाब के अंदर मोस्टली क्या है कि पत्तियों पर स्पॉट्स आते हैं या पत्तियों पर फंगस लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूलों पर फंगस आ जाता है, फूल अच्छे से खिलते नहीं हैं। तो फंगस की मेन प्रॉब्लम आती है। फंगस के लिए फंगीसाइड जो है वो बाद में इसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया जाएगा। तो चलिए अब क्या है, अब हमारी मिट्टी जो है वो मिक्स हो चुकी है, खाद बीच में डल चुकी है। अभी क्या एक पुराना गमला था, उसकी जो ठीकरियाँ हैं वो तोड़ ली गई हैं, बहुत सी ठीकरियाँ बना ली गई हैं। तो गमले में ड्रेन होल रहता है, ड्रेन होल के ऊपर जो है वो ठीकरी लगाना ज़रूरी रहता है। ठीकरी लगाकर, ये लगभग 12 इंच का गमला है, तो यहाँ पर डस्ट पैन की हेल्प ली जा रही है। इससे जो गमला है वो 50-60% तक जो है वो फिल कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर इस पौधे को, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड रोज़ है हमारा जिसको रिपोर्ट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है वो ये पौधा सेट बैठ जाएगा। पहले भी इसी के अंदर था, रूट बाउंड हो चुका था, तो इसके जो फ्लावर का साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा था और ग्रोथ भी स्लो थी। अब जिस टाइम रिपोर्टिंग की जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी जो डीएपी के दाने हैं वो और भी इसके अंदर जो है वो ऐड किए जाएंगे। लगभग ये देखिएगा, अगर बड़े दाने वाली डीएपी रहे उसके 10-15 दाने, नहीं तो ये 15 से 20 दाने। तो इस तरह से इसको गमले की मिट्टी के ऊपर देखिए ये डाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस, जिससे आपका जो पौधा है वो अच्छे से रिपोर्ट होकर लग जाता है। तो हमेशा 1-2 बंदों की रिक्वायरमेंट रहती है जब भी आप इस तरह से पौधों को रिपोर्ट करते हैं। तो अब पूरी सॉइल को फिल कर लिया जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद अच्छे से पानी देकर, पानी जो है वो जैसे बताया कि ड्रेन होल से बाहर निकलना चाहिए। और गमले को अभी तेज़ धूप नहीं है, अगर आपके एरिया में धूप ज़्यादा तेज़ हो तो पौधे को लगभग 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए जो है वो शेड में रखिए, सेमी शेड में। नहीं तो आप क्या है, पौधे को जो है वो अभी के लिए मैं सनलाइट में प्लेस करूँगा, तो सनलाइट में ही रहेगा और धीरे धीरे ये स्टेबल हो जाएगा। लगभग 5-7 दिन में इसकी जो नई रूट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, नई ग्रोथ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। और अगला इसको जो भी खाद फर्टिलाइज़र है वो लगभग 1 महीने के बाद दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों इस तरह से कुछ फाइनल अपडेट। ये देखिए सारे के सारे जो पौधे हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इनको मैंने अच्छे से पहली बार जो है वो पानी भी दे दिया है। तो बस अब इन्हें स्टैंड पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर अभी सर्दी की धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी इनको जो धूप है वो लगभग सारे दिन की मिलती रहेगी। इनकी जो नई ग्रोथ है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी सिर्फ रूट बॉल जो है वो सेफ़ रखी गई है, साइड से ट्रिमिंग की गई है। तो इस तरह से आप भी अभी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया था पहले, अगर आप अक्टूबर-नवंबर में ऑलरेडी कर चुके हैं तो अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साल से 2 साल में एक बार इन पौधों की जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो बनी रहती है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।